तो जेजे किंग मांगा सिर्फ 3 चैप्टर्स में एंड होने वाली है, लेकिन इसकी एंडिंग के साथ काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी चल रही है। कुछ फैंस बोल रहे हैं कि जेजे किंग मांगा बहुत ज्यादा रश्ड है यार, कुछ फैंस बोल रहे हैं कि ठीक ठाक है, ऐसी ही तो होती है हर मांगा की एंडिंग, और काफी अच्छी भी लगी है सब लोगों को एंडिंग। अब तुम लोगों का क्या ओपिनियन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पर्सनली मुझे तो ये मांगा रश्ड लग रही है। मतलब गेगे जबरदस्ती खत्म कर रहा है इस मांगा को। अब मैं इसके पीछे के काफी सारे रीजन तो तुम्हें बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन एक ये भी चीज बताऊंगा कि क्यों गेगे ऐसा करना चाह रहा है। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। जब बाकी सारी चीजों से पहले एक चीज देख लेते हैं कि आखिर ऐसे कौन से फैंस हैं जिनको कि ये जो एंडिंग है काफी ठीक ठाक ही लग रही है, और उनके माइंड में जो पीछे रीजंस चल रहे हैं उनको भी देख लेते हैं। जिनमें से कि सबसे पहला तो ये है कि हमको सुकुना की फुल ब्लून फाइट देखने को मिली, जिसमें कि सारे सोर्सेस उतरे। मतलब सुकुना से सारे सोर्सेस ने फाइट की, यूजी ने भी फाइट की, एंड एट द एंड यूजी ने हराया सुकुना को, जिसकी पॉसिबिलिटी वैसे कम लग रही थी, क्योंकि जिस हिसाब से हमें यूजी को दिखाया गया है स्टार्टिंग से ही कितना कमजोर था, ना कोई इसके पास कोई स्पेशल टेक्निक थी, कुछ भी नहीं था, तो उस हिसाब से पॉसिबिलिटी कम थी। लेकिन एट दी एंड यूजी ने जो कारनामा किया है ना, वो भी बिना एक्सप्लेनेशन के हो गया, लेकिन स्टिल देखने में मजा आया। काफी तगड़ी फाइट दी है यूजी ने कुछ भी कहा सुकुना को, और इसी फाइट को दे समय यूजी का हमें ट्रू पोटेंशियल भी देखने को मिला। और भाई साहब जब उसकी अवेकनिंग हुई थी ना, एक के बाद एक ब्लैक फ्लैशेस जैसे मारे जा रहा था, वो सही में इतने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए यूजी ने कि मुझे तो ये लगता है कि गोजो भी इतने ब्लैक फ्लैशेस नहीं मार पाता अगर उसका अपोनेंट टिकता भी एंड तक तो। अब भले ही वैसे हमें यूजी का ट्रेनिंग आर्क नहीं दिखाया गया, जो कि एक और कमी लग रही है मुझे जेजे की, कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन स्टिल बीच बीच में ये बताया गया कि यूजी ने ये चीज़ ऐसे सीखी, ये चीज़ ऐसे सीखी, जो कि ठीक ही लगा था। लेकिन यार हर बार गेगे ने यही चीज़ की है, कोई भी एक्सप्लेनेशन देनी है तो वही एक मंथ के गैप में क्या क्या प्लानिंग की थी सोर्सेस के बीच, वही चीज दिखा दी गेगे ने। तो ट्रूली डेवलप्ड स्टोरी थोड़ी कम लगी इस आर्क में। तुम सबको क्या लगता है, लेट मी नो इन कमेंट्स। इसके बाद अगला रीजन जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि जेजेके की एंडिंग जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है, वो है उसकी मेन कास्ट, जो कि तीनों के तीनों जिंदा है, मेगुमी, नोबारा और यूजी। जिसमें से नोबारा तो हम सबको लग रहा था कि मरी गई है, और मेगुमी के भी हालात ऐसे ही लग रहे थे कि वो मरने वाला है, लेकिन तीनों जिंदा है। इसके बाद अगला एंड आखिरी रीजन जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लोगों को ठीक ठाक ही लग रही है इसकी एंडिंग, वो है सुकुना का एंड। क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि जिस हिसाब से सुकुना आगे बढ़ रहा है, फाइट में सोर्सेस को पहले जा रहा है, एंड में सुकुना ही जीतेगा, और यूजी अपने आप को सेक्रीफाइस करने के साथ सुकुना को या तो सील करेगा फिर से, या फिर शायद से बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा देगा। बाद में सारे सोर्सेस रोकेंगे उसे, क्योंकि देखने में तो ऐसे ही लग रहा था कि यूजी एंड में जाके सुकुना को रोकेगा, क्योंकि जिस हिसाब से स्टोरी चल रही थी ना, ऐसा ही फील हो रहा था कि यूजी समाव अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा सुकुना को फिर से सील करने के लिए, क्योंकि सुकुना को हराने की बात तो आई नहीं रही थी मन में। क्योंकि हर बार लगता था कि सुकुना अब हारने वाला है, तो उराव में जो थी वो हर बार यही बोलती थी कि अभी तो सुकुना ने अपना ट्रू पावर दिखाई नहीं है। एंड दैट्स इट। यही कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से लोगों को ये लगता है कि ये एंडिंग सही है। बाकी अगर मैंने कोई रीजन छोड़ दिया तो तुम कमेंट्स में बताओ, तुम्हें क्या लगता है, एक बढ़िया से रीजन बताओ कि ये एंडिंग सही है। और अगर मुझे कोई रीजन काफी ठीक ठाक है और जेन्युइन लगता है तो उस कमेंट को मैं पिक जरूर करूंगा और पिन करूंगा। सो नाउ व्हाई पीपल थिंक इट्स अ बैड एंडिंग। पीपल क्या बोलूं यार, मुझे क्यों लगता है कि ये बैड एंडिंग है, और इसमें सबसे पहले रीजन आता है बैक स्टोरीज। क्योंकि जेजेके में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन कितनों की ही हमें बैक स्टोरीज पता है, वो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे मोटे कैरेक्टर्स की तो बोल ही नहीं रहा। लाइक यूजी को ही ले लो, यानी अपने मेन कैरेक्टर को, उसकी बैक स्टोरी के बारे में हमें कितना ही पता है। इसके बाद एक और कैरेक्टर है, काफी ज्यादा फेमस हुआ था अपने सेकंड सीजन में जेजेके के, वो है तोजी। तोजी के बारे में भी हमें ज्यादा नहीं पता है, कैसे उसने ट्रेनिंग की है, क्या क्या सहा है बचपन में, 0% कर्स एनर्जी थी तब उसके पास। सही में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है अगर हमें पता चलता तो उसके बारे में, लेकिन कुछ भी नहीं पता चला यार। खैर ये तो पुरानी चीज है, लेकिन अभी की बात करूं तो केंजाकू के बारे में मुझे जानना था यार। 1000 साल जिया है बंदा, क्या क्या किया है उन हजारों सालों में, किस तरीके से प्लानिंग की थी उसने इस टाइम की, इसके बारे में भी हमें छोटी सी ग्लिम्स नहीं दिखाई गई यार। उसका ओरिजिन क्या है वो सब तो छोड़ ही दो, क्योंकि मानो या मत मानो काफी सारे लोगों की स्टोरी केंजाकू से जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो यूजी की ही स्टोरी केंजाकू से जुड़ी हुई है क्योंकि उसकी मम्मी है भैया वो। इसके बाद यूजी के ब्रदर्स, उनके साथ कैसे केंजाकू ने ये सब चीजें की थी, कैसे पैदा किया था, ये सारी चीजें भी हमें कुछ नहीं पता चला यार, पता नहीं क्या है। इसके बाद सुकुना की स्टोरी के बारे में भी हमें ज्यादा नहीं पता। अब हाँ, हो सकता है अगले 3 चैप्टर में कहीं ना कहीं हमें सुकुना की बैक स्टोरी दिखाई जाए, लेकिन कितनी ही दिखाई जाएगी यार, 3-4 पेजेस में वो भी खत्म हो जाएगी, मुझे तो ये लगता है। और सही में सुकुना की स्टोरी का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हो सकता है उस बैक स्टोरी में हमें सुकुना की हाई एरा वाली फाइट भी देखने को मिल जाए। एंड लेट मी टेल यू, वो फाइट इस फाइट से काफी ज्यादा तगड़ी होगी, क्योंकि इसमें भी जो सुकुना है वो मेगुमी की वजह से आ रहा है।
और हायन एरा में तो सुकुना के पास खुद की बॉडी थी, तो उसको इसलिए कोई भी नहीं हरा पाया था। इसके अलावा हमें गोजो के बारे में भी बहुत कम पता है, कितना तगड़ा कैरेक्टर है। डेप्थ देने के लिए उसकी फैमिली के बारे में हमें बताया जा सकता था, कुछ 6 साइज यूजर्स के बारे में बताया जा सकता, कैसे थे वो, किस तरीके की फाइटिंग स्टाइल थी, कितने स्ट्रांग थे वो। वैसे तो हमें पता है गोजो ही स्ट्रांग है सबसे, लेकिन स्टिल किस हद तक स्ट्रांग थे ये तो बता सकते थे। इसके बाद गेटो, तुम्हें पता ही है गेटो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उसके बारे में तो यार हमें कुछ भी नहीं पता। उसके मॉम डैड फैमिली किस तरीके से रेज किया गया था उसे कुछ भी नहीं पता हमें। और ये तो कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स है जो कि काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता। खैर ये सारी चीज़ें तो ठीक है। अब तुम सब लोग सोच रहे हो कि स्टोरी से क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं यार, किसी भी कैरेक्टर की जब बैक स्टोरी दिखाई जाती है तो वो उस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को डेप्थ देती है। हम रिलेट कर पाते हैं उससे ज्यादा, और तभी ज्यादा एंगेजिंग बन पाती है स्टोरी। और इसलिए तो गोजो और सुकुना की फाइट एंड होने के बाद, यानी जब सुकुना ने गोजो को मार दिया था, उसके बाद हमें फाइट में मजा तो आया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मजा नहीं आ पाया जो गोजो और सुकुना की फाइट में आया था, क्योंकि ज्यादातर हमें पता ही नहीं है यार किसी की स्टोरी के बारे में। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो कि अनआंसर्ड रह गए, और उन क्वेश्चंस में सबसे बड़ा क्वेश्चन है यूजी का डोमेन, जिसके के बारे में हमें लिटरली कुछ भी नहीं बताया गया। हाँ, थोड़ा बहुत ये बताया है कि सोल से रिलेटेड है, डायरेक्टली सोल पर श्योरिटी इफेक्ट लगता है उसका, लेकिन स्टिल इतनी चीज से क्या ही फर्क पड़ता है। बाकी सारे लोगों के डोमेन्स के बारे में तो इतना बताया गया, लेकिन यूजी जो कि अपना मेन कैरेक्टर है उसके बारे में ढंग से डिस्क्राइब ही नहीं करा गया। एंड आई डोंट थिंक आगे करने वाले हैं, क्योंकि यार जब गेगे किसी के डोमेन के बारे में बताता है तो वो जनरली किसी फाइट के दौरान ही होता है। तुम कोई भी एग्जांपल लेके देख लो। एंड अब क्योंकि फाइट खत्म हो चुकी है तो आई डोंट थिंक यूजी के डोमेन के बारे में हमें पता लगने वाला है। इसका दूसरा क्वेश्चन कि हाँ, सुकुना हार रहा था और यूजी हराने वाला था सुकुना को, लेकिन स्टिल मेगुमी सुकुना से इतनी आसानी से अलग कैसे हो गया। मुझे तो यही लग रहा था कि सुकुना के साथ मेगुमी मर जाएगा, क्योंकि यूजी ने भी इसी सोच के साथ सुकुना पे हमला किया था। मेगुमी भी तय कर चुका था कि मैं मरने वाला हूँ, छोड़ो ये सारी बातें। तो फिर आखिर ये चीज हुई कैसे, ये समझ में ही नहीं आ रहा यार। हाँ, अगर ऐसा होता कि मेगुमी अंदर से ही कंट्रोल कर लेता सुकुना को, जैसे कि यूजी करा करता था, तो वो चीज थोड़ी समझ में आ जाती। लेकिन लिटरली सुकुना की पूरी सोल ही अलग हो गई मेगुमी से, ये चीज कुछ समझ में नहीं आई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कलिंग गेम के बारे में, उसका क्या हुआ भाई। अब हाँ, हो सकता है अगले 3 चैप्टर्स में पता चल जाए कंक्लूजन के तौर पे कि क्या होने वाला है, लेकिन स्टिल अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं पता लगा है। और गेगे जिस तरीके से मांगा को खत्म कर रहा है, तो हो सकता है ऐसा है कि कलिंग गेम के बारे में कुछ पता ही ना चले। खैर, अगला क्वेश्चन जो कि सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी है जेजे के मांगा की, वो है हकारी और रामे की फाइट। सही बता रहा हूँ, मैं इस फाइट का काफी टाइम से इंतजार कर रहा था कि कुछ तो दिखाया जाए भाई, क्या फाइट चल रही है इन दोनों के बीच में, कौन ज्यादा सुपीरियर है। बस एंड में यही दिखा दिया है कि ओरामे हार चुकी है, हकारी जीत गया। ये किस तरीके की फाइट हुई यार, जबकि इतना ज्यादा एंटिसिपेट किया जा रहा था इसको। सिर्फ 2 चैप्टर्स 3 चैप्टर्स दिखाए जाते थे, चैप्टर्स भी क्या 2-3 चैप्टर्स में 1-2 पैनल्स दिखाए जाते थे, तो एटलीस्ट 1 चैप्टर तो बनता था इनकी फाइट पे, लेकिन यार 2 पेजेस में खत्म कर दी ये फाइट। और सबसे बुरी चीज पता है क्या है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हकारी और रामी की फाइट जब खत्म हो जाएगी तो हकारी सुकुना से भी फाइट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सुकुना के हारने के बाद ही और में डिसअपियर हुई है। ये पता ही नहीं क्या चीज चल रहा है यार यहाँ पर। इसके बाद मर्जर, भाई मर्जर का क्या हुआ मुझे तो ये लग रहा था कि मर्जर की इतनी बात चल रही है तो एट द एंड अनएक्सपेक्टेडली सारे सोर्सेस शॉक हो जाएंगे ये देख के कि सुकुना मर्जर को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। और सारे सोर्सेस से मेरा मतलब है जितने भी सोर्सेस कलिंग गेम है उन सारों को मार के बाकी सारे सोर्सेस शॉक हो जाएंगे ये चीज देख के। फिर जाके यूजी कुछ ना कुछ करेगा सुकुना को हराने के लिए, इस मर्जर को रोकने के लिए, यानी मर्जर से जो क्रिएट हुआ है क्रिएचर उसको हराने के लिए। बट कुछ भी नहीं हुआ यार, एंड आई डोंट थिंक मर्जर से रिलेटेड कुछ होगा अब। इसके बाद केंजाकू ने जापान के जो हायर अप्स हैं यानी मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स हैं उनसे भी काफ़ी देर तक मीटिंग की थी, सब कुछ एक्सप्लेन किया था इस सब के बारे में, सोर्सेस के बारे में, कर्ज एनर्जी के बारे में, कर्सेस के बारे में। उसका क्या हुआ भाई, जापान को सब कुछ पता है, हायर अप्स को पता है, तो वो क्या करने वाले हैं इस चीज से रिलेटेड। और कलिंग गेम का इफेक्ट तो पूरे वर्ल्ड पे भी पड़ने वाला था ना, तो उस सब का क्या हुआ, ये सब कुछ एक्सप्लेन होगा कि नहीं ये समझ में नहीं आ रहा मेरे। इसके बाद एक और बड़ा क्वेश्चन है कि तेंजिन तो मर चुका है, अगर सब कुछ सॉल्व हो भी जाता है तो अब सोर्सर सोसाइटी को सिक्योर कौन रखेगा, क्योंकि इसी बंदे के बैरियर्स तो थे जो कि सिक्योर रखे हुए थे पूरी जोजोत्सु सोसाइटी को, अब कौन लेगा इसकी जगह। इसका अगला सवाल सुकुना की लास्ट फिंगर का क्या हुआ, और जो सुकुना ने धमकी दी है यूजी को उसको अंडर एस्टिमेट ना करने की, तो क्या लास्ट फिंगर से सुकुना कुछ ना कुछ करेगा। मुझे तो लगता है भाई कुछ ना कुछ करेगा, पर ऐसा हो भी सकता है कि ना करे, क्योंकि गेगे बहुत स्मूथली खत्म कर रहा है इस मांगा को बिना कोई ट्विस्ट और टर्न के। यही सारी कुछ क्वेश्चंस थे, प्लॉट्स थे जो कि हो सकते थे एक्सप्लेन किए जा सकते लेकिन किए नहीं गए। बट एक रीजन मुझे लगता है इन सारे प्लॉट्स का एक्सप्लेन ना करे जाने का, वो है स्पिन ऑफ्स।
हो सकता है कि प्लान कर रहा हो इन सारी सिचुएशंस पे स्पिन ऑफ बनाने की, और उन स्पिन ऑफ पे मूवीज बनाने की। पैसे भी तो कमाने भाई ने, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि यार काफी सारी चीजें रह गई हैं JJK में और इतनी जल्दी खत्म हो रही है मांगा, मुझे तो समझ में कुछ आ नहीं रहा। और सही में अगर ऐसा नहीं होता है, कोई भी स्पिन ऑफ नहीं आती है, नॉर्मली ये मांगा एंड हो जाती है, तो मुझे पर्सनली इसकी मांगा की एंडिंग अच्छी नहीं लगेगी। बट लेट्स सी, लास्ट चैप्टर हो सकता है बड़ा निकाल देगी कि उसमें सारी चीज़ें कंक्लूड कर दे, ये भी हो सकता है। रूमर्स तो ये भी हैं कि लास्ट चैप्टर 100 पेजेस का होगा, तो हो सकता है उसमें सब कुछ हो जाए। जिसके बाद ये भी हो सकता है कि सारे फैंस को एंडिंग अच्छी लगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी तक तो जिस हिसाब से चल रही है मांगा, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तुम सबको कैसी लगी एंडिंग, क्या होने वाला है इसमें, और तुम्हें क्या लगता है इसकी मांगा की जो एंडिंग होगी वो सेटिस्फाइंग होगी? लेट मी नो इन कमेंट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड भागो।